हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉममेट्स। अभी तक हमने क्लास 11 के बहुत सारे चैप्टर तो नहीं, लेकिन 2 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं और तीसरे चैप्टर पे अब हम हैं। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो मुझको फॉलो करिए, ट्विटर पे फॉलो करिए, जल्दी से फॉलो करिए फटाफट। ठीक है, आइए आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व। Past entries in the books of Ganguly and Sons, assuming all transactions have been entered in the state of West Bengal. In the state of West Bengal मतलब कौन से वाले की बात हो रही है, इंट्रा की कि इंटर की? ये बात हो रही है इंट्रा की। समझ में आ रही है ना बात? इंट्रा मतलब कि भाई साहब हमने एक ही स्टेट में गुड्स बनाए और उसी स्टेट में गुड्स बेच दिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पॉइंट रीड करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। कह रहे हैं, देखिए एक बार आप इसको, जब ये बॉक्स के बाद आप नीचे देखिएगा, अज्यूमिंग CGST 6% और SGST एट द रेट ऑफ 6% दे रखी है। आइए करते जाते हैं सॉल्व। परचेज गुड्स फॉर 2 लाख रुपए एंड पेमेंट मेड बाय चेक। परचेज गुड्स मैं ऐसा नहीं समझाऊंगी पूरे तरीके से, क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 1 में और जो एक्सप्लेनेशन वीडियो थी GST की उसमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब मैं डायरेक्ट बस सॉल्व करते जाऊँगी और जो मुझको लगेगा कि इंपॉर्टेंट है या कुछ नहीं समझ में आने वाला, कुछ नया पॉइंट है, तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी इंशाल्लाह। तो आइए फर्स्ट एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब परचेजेस करा है तो क्या लगेगा, इनपुट, और इंटर है तो CGST SGST दोनों आता। अगर इंटर होता तो खाली IGST आता। ठीक है, ओके। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। 2 पेमेंट मेड बाय चेक, तो क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। 2 बैंक अकाउंट। 2 लाख रुपए के गुड्स खरीदे हैं, हाँ जी, 2 लाख रुपए के 6% लगेगी, 6% हो जाएगी 12,000 और SGST भी 12,000 ही हो जाएगी। 6% 12 24, तो 2,24,000 रुपये। नरेशन खुद ही लिखते रहना। सेकंड, सोल्ड गुड्स फॉर 1,60,000 रुपये टू देवकी नंदन एंड सन्स। मैंने गुड्स सोल्ड करे हैं, और जब सोल्ड करते हैं तो क्या की बात आती है, इनपुट की कि आउटपुट की? आउट। चीज़ मेरे पास से आउट हो रही है तो आउट आएगा। अब मैंने क्या सेल्स जो करे हैं, क्या वो मैंने कैश में करे हैं? नहीं, वो मैंने कैश में नहीं करे हैं, मैंने उधारी में बेचा है। मतलब मेरा डेटर इंक्रीज़ हुआ। कौन सा डेटर इंक्रीज़ हुआ? देवकी नंदन एंड सन्स, उनको बेचे हैं ना, इसलिए। तो क्या लिखूँगी यहाँ पे, देवकी नंदन एंड Sons debit to sales account to output CGST account to output SGST account। ओके, 1,60,000 रुपये। 1,60,000 रुपये अगेन कितने परसेंट लगाना है मुझे? 6% लगाना है, तो हो जाएगा 9,600 प्लस 1,60,000 रुपये हो जाएगा 1,79,200। ठीक है ना, ओके। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, परचेज गुड्स फॉर 50,000 रुपये ऑन क्रेडिट। अगेन परचेजेस, तो क्या आएगा, वही एंट्री रिपीट हो रही हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। 2 क्रेडिट में बेचे हैं, मतलब क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए, क्रेडिटर अकाउंट। समझ में आ रही नहीं आ रही? हाँ, तो परचेज़ जो मैंने करे हैं वो करे हैं 50,000 रुपये के गुड्स परचेज़ करे हैं। 50,000 पे 6% GST लग गई, 3,000 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 56,000 रुपीज़। बहुत बढ़िया, एक नंबर। 4 पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 1 में भी आया था प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाला, जी साहब, उसको याद है ना। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट,
टू पे करा है तो कैश में करा होगा, कैश अकाउंट लिखा हुआ नहीं है ना बैंक, वरना बैंक ही लिख देते हैं हम, ठीक है। 4,000 रुपये और 4,000 पे 6% लगेगा 240 कितने हो जाएंगे, 480 हो जाएंगे, और 480 तो 4,480 रुपये हो जाएंगे। देखिए आप अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हैं, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको शायद कैलकुलेटर यूज़ करना अलाउ नहीं है। अगर कैलकुलेटर अलाउ होता यूज़ करना तो कोई मसला ही नहीं था, ठीक है ना जी साहब, कोई मसला नहीं था। हमने 4th एंट्री कर ली है, 5th एंट्री कर लेते हैं। क्या है, रिसीव्ड इंटरेस्ट 5,000 रुपये, मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव, मैंने पे करा है नहीं, मैंने तो पे करा नहीं है, मैंने पे करा नहीं है तो इनपुट की तो बात आने वाली नहीं है, ठीक है ना। बाहर से वाली की बात आ रही है। देखो सेल्स वाला चक्कर चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखूँगी मैं, इनपुट की आउटपुट लिखूँगी। टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। ओके मेरा बच्चा, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये, उस 5,000 रुपये 6% लगेगा, आ जाएगा 300 तो 5,600 रुपये, ठीक है ना। अगर मैं पे करती, ठीक है ना, मेरे तरफ से कुछ पे होता तो मैं इनपुट की बात करती, बाहर से रिसीव हो रहा है इसलिए मैं आउटपुट की बात कर रही हूँ। ये पॉइंट नोट करने का है, ठीक है। 6th एंड लास्ट पॉइंट, पेड फॉर एडवर्टीज़मेंट 30,000 रुपये बाई चेक, मैंने एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस पे करा है, ये भी आ चुका है ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन में। एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। टू चेक है यानी कि बैंक का जिक्र है, टू बैंक अकाउंट, मैंने जो पे करा है वो है 30,000 रुपये का, 30,000 का 6% होगा 1,800 और 30,000 रुपये ही हो जाएगा 33,600 रुपये। अब आपकी एक एंट्री रह गई है, कौन सी, एडजस्टमेंट करने वाली, और ये वाली एंट्री काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसकी सीखने वाली है। क्या होगा उसमें अभी बताती हूँ मैं आपको। आइए वर्किंग नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक। देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट CGST कितना है और आउटपुट SGST कितना। आउटपुट एक तो ये है 9,600 प्लस एक ये है 300 रुपये, तो ये हो जाएगा 9,900, सेम 9,900। अब हम देख लेते हैं इनपुट CGST, इनपुट SGST, ओके। 12,000 प्लस 3,000 प्लस 240 प्लस 1,800, ये आ रहा है 17040, 17040। यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात है? नहीं मैम, यहाँ तक तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्यों परेशानी वाली बात नहीं है? क्योंकि अभी तक हमने दिमाग में एंट्री नहीं लाई, क्योंकि दिमाग में जैसे ही एंट्री आएगी परेशानी वाली बात हो जाएगी। देखो एंट्री हमारी जो बनती थी, मैं रफ में बता देती हूँ, वो बनती थी आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST, है ना। और आपका आउटपुट जो था वो बड़ा होता था, किससे? इनपुट CGST से, ये छोटा होता था। तभी यहाँ पे हम बैंक अकाउंट लिखते थे कि भाई हमें इतना अमाउंट जो है बैंक को, मतलब बैंक से पे करना है, किसको? गवर्नमेंट। ये होता था मसला। लेकिन अब हमने गौर से देखा तो हमें आउटपुट जो आ रहा है वो कम आ रहा है और इनपुट जो है वो ज़्यादा आ रहा है।
जब ये वाली कंडीशन आ जाए कि हमारा आउटपुट छोटा और इनपुट बड़ा आ जाए, इसका मतलब ये है कि मुझे गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स के नाम से पैसा नहीं देना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में बस जो हमारा आउटपुट है हमें उसके अकॉर्डिंग क्या बना देना है, उसके अकॉर्डिंग हमें बना देना है एंट्री, ठीक है। क्या बना देना है, एंट्री। तो एडजस्टमेंट एंट्री आपकी क्या होगी, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। 9,900 9,900 9,900 9,900, क्वेश्चन ख़त्म। अब यहाँ पे जो आपका डिफरेंस आ रहा है उसको हम बोलेंगे क्या, हम उसको बोलेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। वो कितना आएगा, वो कैसा आएगा, आप इनपुट CGST में से CGST माइनस आउटपुट CGST प्लस इनपुट SGST माइनस आउटपुट SGST कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है, 17040 माइनस 9,900 प्लस 17040 माइनस 9,900। आइए करके देख लेते हैं कितना आ रहा है, 7140 7140 एक बार और करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 14280, ठीक है ना। आपकी वैसे जो आपका एंट्री ख़त्म हो रही है, वो जो आपका क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे, हाई लेवल पे सिखाई जाएंगी ये सारी बातें। आप इतना भी करके दिखा दोगे आपके मार्क्स मिल जाएंगे। आपको अभी अपने कोर्स से आगे नहीं बढ़ना, ठीक है ना, क्योंकि अभी अकाउंटेंसी तो स्टार्ट हुई, अभी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। कैश बुक कैसे बनाया जाता है, सब्सिडरी बुक्स क्या होते हैं, ट्रायल बैलेंस जो कि बहुत इजी और 1-2 दिन का चैप्टर है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट चलेगा आपको मेरे ख्याल से आधा महीना तो चलेगा, ठीक है ना, आराम से। अगर आपके ट्यूशन्स वाले कराएंगे, खैर मैं तो इतना लंबा नहीं कराऊंगी। और अगर आप में से किसी को भी ऑफलाइन ट्यूशन्स लेना है तो आप आइए, हाँ रामपुर में मैं पढ़ाती हूँ, ऑफलाइन ट्यूशन्स लेती हूँ, आइए और मुझसे ट्यूशन लीजिए और अकाउंटेंसी को क्रैक करिए। मैं खाली अकाउंटेंसी नहीं, मैं कॉमर्स के तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, 11th 12th प्लस BCom फर्स्ट ईयर। तो जय हिंद, जय भारत।